रख हौसला वो दिन भी आएगा, रख हौसला वो दिन भी आएगा, जमी से आसमां तक जरूर जाएगा। बस तू अपने सपनों के लिए संघर्ष करता रहे, बस तू अपने सपनों के लिए संघर्ष करता रहे। आज नहीं तो कल मंजिल जरूर पाएगा, जरूर पाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताया और आज मैं आपको बच्चों जैन धर्म के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाणिनि कौन थे। देखिए, जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। ओके, उन्होंने स्वरों को और व्यंजनों को क्या किया, एक विशेष क्रम में रखा और उनके आधारों पर बच्चों सूत्रों की रचना की थी। और जो ये सूत्र थे ये बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मैच होते थे। अब देखिए, हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो जैन धर्म था वो क्या था। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर जो हुए थे बच्चों, वो थे वर्धमान महावीर। ओके, अब आपसे अगर कोई पूछने लगे कि जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव जी। ओके, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर जी के बारे में। तो बच्चों, जो महावीर जी थे वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे और किस संघ से रिलेटेड थे? वो लिच्छवी से। ठीक है, लिच्छवी कुल के राजकुमार थे वो। और इस संघ के विषय में हमने पढ़ा था, अध्याय 5 में पढ़ा था ना। तो महावीर जी ने क्या किया था कि जब ये 30 वर्ष के थे ना बच्चों, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये कहाँ रहने लगे थे? जंगलों में। और 12 वर्ष तक इन्होंने बहुत मेहनत की और एकाकी जीवन मतलब अकेला जीवन बिताया था इन्होंने, और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब जो इनकी शिक्षा थी वो बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जो प्रत्येक स्त्री पुरुष हैं उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये ऐसा मानते थे। अब इन्होंने क्या किया कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी को मतलब जो भी कोई जीव है उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, ये ऐसा मानते थे। क्योंकि भाई सभी जो जीव है वो जीना चाहते हैं, ठीक है, और सभी के लिए जो जीवन होता है वो प्रिय होता है। अब महावीर जी ने जो अपनी शिक्षा दी थी ना बच्चों, वो दी थी प्राकृत भाषा में। ठीक है, यही कारण है कि जो साधारण जन है वो भी उनके जो है अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकते थे। अब जो देश के अलग अलग हिस्से थे उनमें जो प्राकृतिक भाषा है बच्चों उसकी अलग अलग रूप थी। ठीक है, जैसे जो मगध में भाषा बोली जाती थी ना प्राकृत भाषा, वो क्या कहलाती थी? मागधी कहलाती थी। तो जैन धर्म या जैन नाम से जाने गए जो महावीर के अनुयायी हैं उनको क्या करना होता था कि भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था या बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, मतलब मनाही थी। ब्रह्मचार्य को उन्हें पालन करना होता था। अब जो पुरुष थे उनको वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। ठीक है, फिर देखिए जो जैन शब्द है बच्चों ये किससे निकला है? ये जिन शब्द से निकला है। और जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? मतलब विजेता, सभी को जीत लेने वाला। अब जो अधिकांश व्यक्ति हैं उनके लिए तो इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, फिर भी जो हजारों व्यक्ति थे उन्होंने इस जीवन शैली को अपनाया और अपने घरों को छोड़ दिया था। अब कई जो थे वो अपने घरों पर ही रहे थे और भिक्खु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने में उन्होंने उनकी सहायता भी की थी। अब देखिए, जो मुख्यतः व्यापारी जो लोग थे उन्होंने जैन धर्म को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। किसानों के लिए ना बच्चों इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्यों था? क्योंकि जब फसलों की वो लोग रक्षा करते थे ना तो उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ठीक है, अब बाद की सदियों में क्या था कि जो जैन धर्म था वो कहाँ कहाँ पे फैल गया था? उत्तर भारत में भी फैला था, गुजरात में फैला था, तमिलनाडु में फैला था, कर्नाटक में फैल गया था। अब महावीर जी और जो उनके अनुयायी थे उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक ही रही थी, मतलब कि ये ओरली बताते थे, सब कुछ लिखी नहीं गई थी। तो ये कब लिखी गई थी? ये जो है 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ये इसकी जैन धर्म की शिक्षाएं थी वो पहली बार कब लिखी गई थी और कहाँ पे लिखी गई थी? तो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक जगह पर ये लिखी गई थी। अच्छा, फिर बात करते हैं हम संघ की। जो संघ थे वो क्या थे? अब महावीर जी और जो बुद्ध थे ना उन दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है।
भाई गृहस्थी में रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब हम घर त्याग देंगे ना तो हमें अच्छे और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या बनाया, संघ बनाया। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन था बच्चों जहाँ पर घर का त्याग करने वाले जो लोग थे वो एक साथ रह सके। अब देखिए, संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक थे ना, उनके लिए जो बनाए गए नियम थे वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, विनय पिटक ग्रंथ है एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनमें मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता लगता है कि जो संघ में स्त्री पुरुष हैं उनके रहने की अलग अलग अरेंजमेंट्स थे। ठीक है, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति जो थे वो संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि जो संघ में प्रवेश बच्चों के लिए था, ठीक है, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और अगर जो कोई स्त्री ऐसा करती है कि जो संघ में शामिल होए तो उसको भाई अपने पति से अनुमति लेनी थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी उठ के चला गया और ऐसे संघ में प्रवेश मिल गया, नहीं, उनको एक अनुमति लेनी होती थी और तब जाके वो संघ में प्रवेश कर सकते थे। अब देखिए, जो संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष थे उनको बहुत सादा जीवन व्यतीत करना होता था। ठीक है, वे अपना ज़्यादातर जो समय था वो ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गाँव में जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। और भिक्षा मांगने के कारण इनको क्या कहा गया था बच्चों, भिक्खु और भिक्खुनी। ठीक है, मतलब जो साधु भिखारी थे उनके लिए एक प्राकृतिक शब्द है ये भिक्खु भिक्खुनी, इसीलिए कहा गया था इनको। तो वे आम लोगों को जो है शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की लोग सहायता भी किया करते थे। अच्छा, अब उन्हें किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का अगर जो निपटारा करना होता था तो वे बैठ के करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई ये लोग शांत रहते थे, लड़ाइयाँ भी हो जाती थी इनकी। तो अगर इनको अपनी आपसी लड़ाई का निपटारा करना होता था तो वो क्या करते थे, बैठ के किया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे। अब संघ में जो प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण हैं बच्चों, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाई तथा दास, ये लोग इसमें शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने क्या किया कि बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है संघ के बारे में, अब हम विहार के बारे में पढ़ेंगे। जो संघ थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे और ठीक है, और विहार जो है इसमें क्या था कि जो जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। ठीक है, अब केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। मतलब जब कभी बारिश आ जाती थी तो ये लोग एक ही स्थान पर रुकते थे। तो ऐसे समय में जो उनके अनुयायी थे उनके द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में ये लोग रहते थे। पहले तो ये गुफाओं वगैरह में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन्होंने क्या किया, जो भिक्षु भिक्षुणी है उन्होंने खुद ही, उनके समर्थकों ने क्या किया कि स्थायी शरण स्थल बनाए। ठीक है, जिनको क्या बोला गया था, विहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सीटेट में भी कई बार रिपीट हुआ है कि जो विहार था, आरंभिक विहार किसके बने होते थे। जो स्टार्टिंग में विहार बनाए गए थे वो तो लकड़ी से बनाए गए थे बच्चों, लेकिन बाद में जो इनका निर्माण है उसमें किसका यूज़ होने लगा था, ईंटों का। अब पश्चिमी भारत में विशेषकर जो कुछ विहार है वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। ठीक है, पहाड़ियों को खोदकर भी कुछ विहार बनाए गए हैं। अब देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह क्या हुआ था कि जो बुद्ध के अनुयायी थे जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वो अपना सब कुछ त्याग देते थे। मतलब जैसे उनका क्या वर्ण है, क्या श्रेणी है, क्या परिवार है, वो सब कुछ वो लोग त्याग देते थे। अब देखिए कि प्राय क्या होता था, कोई भी धनी है, व्यापारी, ठीक है, धनी व्यापारी है, राजा है, भूस्वामी है, उसके द्वारा जो दान में दी गई भूमि है उस पर क्या होता था कि विहार का निर्माण होता था। अभी तो हमने पढ़ा कि विहार किसके बने होते थे, लेकिन कहाँ पर कैसे होता था विहार का निर्माण, तो जो ये लोग अभी मैंने आपको बताए हैं इनकी भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब जो स्थानीय व्यक्ति है वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या करता था कि भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर ये लोग आते थे, जिसके बदले में ये जो भिक्षु भिक्षुणी है वे लोगों को शिक्षा देते थे। अब देखिए, आगे जो आने वाली शताब्दी है उनमें बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के बहुत से हिस्सों में भी फैल गया था
उसके बारे में हम आगे 9 अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, तो उसी समय क्या था कि ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। अब यहाँ जो आश्रम शब्द का अर्थ है वो क्या है कि जो जीवन के एक चरण से है बच्चों, ठीक है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं, इसकी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि जो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान भी सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो बच्चों ये आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।